हेलो एवरीवन, आज है 30 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम भेल के नाम से भी जानते हैं। 50 रुपए से भी कम प्राइस पे ये शेयर ट्रेड कर रहा है। एक बड़ी तेजी हमने यहाँ पर देखी कोरोना काल में, लेकिन उसके बाद गिरावट आई। लेकिन उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली दोबारा से देखने को मिली। अब फिर से एक गिरावट की चपेट में ये शेयर आ रहा है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस शेयर में खरीदारी का सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की। 48 रुपीज का शेयर है, 50 रुपए से भी कम प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में 5.5% की गिरावट है। इस बीच 48 रुपीज का लो जो अभी बना है और 55 रुपए तक का हाई इसने बनाया था, लगातार ये शेयर टूटकर नीचे आ रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में अच्छा ग्रोथ है, 140% से भी ज्यादा का ग्रोथ है। और चार्ट अगर आप देखें तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि देखिए, जब भी तेजी यहाँ पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन उसके बाद बड़ी तेजी आएगी। एक बड़ी गिरावट हमने दोबारा से देखने को मिली, फिर तेजी आई, फिर शेयर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई है, फिर अभी टूट रहा है। लेकिन दोबारा तेजी की तरफ आगे जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये वो शेयर है जो सीधा हमारा मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जिसकी हम बहुत ज्यादा जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं, ये उसी से जुड़ा हुआ ये शेयर है। याद हो जब शेयर 20 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, काफी नीचे टूट गया था कोरोना काल में, तब इंडिया और चाइना के बीच में काफी ज्यादा टेंशन चल रही थी बॉर्डर पर, और ऐसे में इंडिया ने चाइना को बाइकआउट किया था, हर मोर्चे पर बाइकआउट किया था। और इंडिया जो है वो चाइना इस कंपनियों का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा था। ऐसे में जो वेदांता के चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि अगर हमें चाइनीज कंपनी के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना है तो इंडियन कंपनियों को बढ़ावा देना पड़ेगा और उनके रिप्लेसमेंट ढूंढने पड़ेंगे। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक बहुत बड़े रिप्लेसमेंट के तौर पर उभर कर सामने आ सकता है। और उनकी बात सच भी हुई, शेयर में तेजी तो आई है, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो काफी ज्यादा प्रोजेक्ट उसके बाद बेल को मिले भी हैं। अगर आप पिछले एक साल में देखें, कोरोना काल से अब तक अगर आप देखें तो बेल को काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिले हैं काम करने को लिए। इनके पास ऑर्डर बुक की कमी नहीं है, लंबी ऑर्डर बुक है इनके पास, और काफी बड़े प्रोजेक्ट्स कंपनी हैंडल भी कर रही है। कंपनी के प्रॉफिट्स आने वाले दिनों में और ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। कंपनी को आने वाले दिनों में सरकार की तरफ से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं, तो इसीलिए इनकी जो बैलेंस शीट है वो और बेहतर होगी फ्यूचर में। और कंपनी डेफिनेटली दमखम है इसमें कि चाइनीज कंपनियों का सबसे बेहतर रिप्लेसमेंट के तौर पर उभर कर ये आ भी सकता है। अब देखिए 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स में अभी भी 40% की गिरावट है। 90 रुपए से टूटकर शेयर नीचे आया है, अभी भी तेजी की जगह है। ठीक, कोरोना के बाद गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई। गिरावट में यहाँ पर पैनिक नहीं करना है, मैं काफी वक्त से कह रहा हूँ, पिछले एक साल से ही मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। उससे पहले मैंने बेल को कभी ट्रैक नहीं किया था, लेकिन कोरोना काल में जब ये टूटा तब जाके मैंने इसको ट्रैक करना शुरू किया, और वाकई में मुझे इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बाद मुझे बेहतर लगा है, पसंद आया है, और तेजी की उम्मीद भी है। यहाँ पर मिड कैप शेयर है ये, 17,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएसई में देखें तो 3.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो 63.17% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, 6.34% की होल्डिंग एफआईएल्स के पास है, 2.21% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, और 10.91% की बहुत बड़ी होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर ओन करती है। भेल एक सरकारी कंपनी है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़े प्रमोटर है, इसीलिए 63.17% की होल्डिंग है उनके पास, और एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 17 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 127 जितने एफआईएल्स का पैसा लगा है, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एक बहुत बड़ा नाम है, वो है एलआईसी। 10.07% की होल्डिंग एलआईसी यहाँ पर ओन करती है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 15.84% की होल्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डर्स के पास है। भेल के बारे में देखा जाए तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी न्यूट्रल है, क्योंकि देखिए मार्केट अभी भी अनस्टेबल है। कोरोना की सेकंड वेव जो है वो बहुत तेजी से हिट कर रही है। हाल फिलहाल में महाराष्ट्र में एक ही दिन में 40,000 नए कोरोना के केसेस सामने आए हैं, और ऑल ओवर इंडिया में अगर हम देखें तो 60 से 70 हजार नए केसेस हमें देखने को हर रोज मिल रहे हैं।
तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं कि इकोनॉमी को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकता है ये। दोबारा लॉकडाउन लगाने की चर्चा भी हो रही है, काफी जगहों पे हमें नाइट कर्फ्यू तक देखने को मिले हैं। अगर हम बात करें महाराष्ट्र में तो लॉकडाउन है ही, नाइट कर्फ्यू भी है। उसके अलावा मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात में, तमिलनाडु में नाइट कर्फ्यू लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो एक लोगों में पैनिक भी है। आप देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन काम शुरू हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा पैनिक है, क्योंकि केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और इतनी बड़ी तेजी से बढ़ते हुए केस डेफिनेटली कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट करते हैं। लोगों को लगता है कि जिस तरीके की तेजी पहले, सॉरी, जिस तरीके की गिरावट हमें पहले देखने को मिली थी मार्केट में, क्या उस तरीके की गिरावट आएगी, क्या वापस स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाएगा? क्योंकि अगर हम देखें तो स्टॉक मार्केट एक बड़ी हाइस पे अभी ट्रेड कर रहा है, पूरा का पूरा मार्केट बड़े हाइस पे ट्रेड कर रहा है। तो लोग पैनिक में आकर अपना प्रॉफिट भी बुक करने की कोशिश करते हैं, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। यहाँ पर आप देखिए, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 85% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, और 5% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको इनके रेवेन्यू दिखाऊं तो डेफिनेटली कोरोना से पहले जितने रेवेन्यू थे उतने तो नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी 4,450 करोड़ तक के रेवेन्यू देखने को मिले हैं, जो पिछले साल दिसंबर 2019 में 5,680 करोड़ के आसपास के थे। लेकिन फिर भी रेवेन्यू में तेजी आई है। प्रॉफिट हालांकि कम है, नुकसान में है कंपनी। देखिए पिछले 4 क्वार्टर में नुकसान है यहाँ पर, लेकिन फिर भी धीरे धीरे जो नुकसान है वो कम हो रहा है। अब देखिए, जहां 1,535 करोड़ का लॉस था वो बाद में कम होकर 900 करोड़ रहा, बाद में और कम होकर 565 करोड़ रहा, अब है 236 करोड़। उम्मीद करते हैं कि मार्च क्वार्टर में थोड़े और लॉस देखने को मिले या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट हमें देखने को मिल जाए। और अगर ऐसा होता है तो याद रखिए एक पॉजिटिव ट्रेंड में ये शेयर आ जाएगा और इसमें बड़ी तेजी भी देखने को मिल जाएगी, और इसके बाद एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। भेल, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये जो लॉसेस आपको देखने को मिल रहे हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे, और एक प्रॉफिट की तरफ शेयर बढ़ता हुआ आपको नजर आ सकता है, क्योंकि अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, काफी बड़ी ऑर्डर बुक है इनके पास, और कंपनी धीरे धीरे एक स्टेबल होने की कोशिश भी कर रही है। दूसरी तरफ एक और खबर भी यहाँ पर यह है कि सरकार जो है वो कुछ सरकारी कंपनियों को अपने हाथों से निकाल कर प्राइवेट प्लेयर को देना चाहती है, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। सरकार यहाँ पर अपना बर्डन कम कर रही है और सरकार पैसा भी जुटाने की कोशिश कर रही है। और अगर देखा जाए तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स का नाम इसमें है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन इसके नाम की भी चर्चा हो रही है। तो ओवरऑल इतना कहूंगा कि अगर प्राइवेटाइज होने में BHEL का नाम निकल कर आता है तो तेजी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर नहीं भी आता है तो भी शेयर लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पॉजिटिव ट्रेंड में ही लग रहा है। खरीदारी की है, बने रहिए। यहाँ पर थोड़ी बहुत गिरावट आएगी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिरावट नहीं आएगी, थोड़ी बहुत गिरावट अभी भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है कि यहाँ से शेयर 2-3 रुपए और टूट जाए, लेकिन याद रखिए अगर 45 के पास पहुंचता है तो बाइंग के बढ़िया मौके हैं आपके पास, और लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये एक बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है और इनके पास बड़ी लंबी ऑर्डर बुक है। बर्बाद होने का कोई खतरा यहाँ पर नहीं है, लॉन्ग टर्म में ये और अच्छे प्राइस पर ट्रेड कर सकती है कंपनी। अभी थोड़ा सा प्रेशर जरूर है, थोड़ी और गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन 45 रुपए के ऊपर खरीदारी का एक बढ़िया मौका है, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो उसको मिस मत करिएगा यहाँ पर। और खरीदारी की हुई है तो बेचेगा भी मत, बने रहिए यहाँ पर। और अगर 45 पर जाए तो थोड़ी और क्वांटिटी आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देनी चाहिए, लेकिन इतना बड़ा निवेश भी नहीं करना चाहिए कि आपको बाद में डर लग जाए। यहाँ पर मैं यही सलाह दूंगा कि आप छोटा सा निवेश करिए, एक बहुत बड़ा निवेश नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं कि 3-4-5 लाख का निवेश कर देते हैं, बाद में सोचते हैं कि यार ये बढ़ क्यों नहीं रहा है। इसको वक्त लगेगा, अब ये धीरे धीरे बहुत ही कम तेजी और गिरावट के साथ ट्रेड करेगा, उतना ज्यादा घटेगा और बढ़ेगा नहीं ये। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको इसमें तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा निवेश करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। अच्छी कंपनी है, बुरी नहीं है, लेकिन हमेशा निवेश, बड़ा निवेश उन कंपनियों में करना चाहिए जो लार्ज कैप होते हैं, जिसमें गिरावट का खतरा ना के बराबर होता है। भेल जैसे शेयर जो होते हैं वो तेजी गिरावट दोनों दिखाते हैं, लॉन्ग टर्म में तेजी जरूर आती है, लेकिन बाद में आपको पैनिक भी कर जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी भी उस हिसाब से होनी चाहिए। भेल में एक बहुत बड़ा निवेश करने की सलाह नहीं है, लेकिन छोटा सा निवेश आप यहाँ पर जरूर कर सकते हैं।
तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।